कीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। श्री कृष्णाय गोविंदाय माधवाय केशव क्लेशनाशाय श्री कृष्ण माधव मदन मोहन मुरारी कल्याणकारी अरज सुनो हमारी। संकट में धरती है सारी, याद करें तुमको गिरधारी। द्रौपदी की अब लाज बचाओ, चीर खिंच रहा उसे बढ़ाओ। महाभारत की है तैयारी, अब तो प्रगटो बांके बिहारी। जब जब संकट हो जग में, श्री कृष्ण ही लाज बचाते हैं। तप रही रोहिणी भारत में, श्री कृष्ण अब तुम्हें बुलाते हैं। इस नई सदी के भारत में निर्माण करो जग का सारा। पृथ्वी का भार उतारो तुम, ले वो कल की अब अवतारा। अरे उठो धनंजय, क्या संकट है। अरे अब तो बढ़ा देऊंगा चीर, लाज रखूंगा द्रौपदी की मैं, और बदले पांडव की तकदीर। दुशासन नहीं खींच सकेगा कुरुक्षेत्र द्रौपदी चीर। और चाहे कैसा भी दंगल हो, मंगल करे कृष्ण यदुवीर। बड़े बड़े पहलवान का अरे दंगल होने वाला है, और लगता है महाभारत में, और कृष्ण खड़ा मतवाला है। चक्र सुदर्शन तान खड़ा है, सामने घन घमंड अभिमान खड़ा है। और दोनों तरफ खड़े हैं देखो, महारथी भगवान खड़ा है। उधर खड़ी 18 अक्षोणी, 5 अक्षोणी संग कृष्ण खड़ा है। और दुर्योधन दरबार बड़ा है, न्याय वहां नहीं दिखत पड़ा है। न्याय नहीं उस राजमहल में, और सब दरवाजे बंद। तपी रोहिणी चीख रही है,
द्रौपदी वहां कोई न उसके संग। अरे खींचो खींचे रे दुशासन चीर, बचा ले लाज मेरी। महारानी में कुरुवंश की क्या हालत है हमारी। कोई नहीं सुध ले रहो यहाँ पर, और राजमहल से बाहर निकाली। हो गयो वास अज्ञात युवास, काल कर्म की गति भूल गए, विधना बैठी उदास। अरे राजमहल में दरबारों की हो रही जय जयकार, पांडव अज्ञात वास पुकार। नहीं कोई मान न कोई सम्माना, धक्के दे बाहर निकाला। अरे भूल गए सब न्याय, हो रहा न्याय का ये बोल बाला। अब तो लाज बचाओ शाम। आरतवाणी सुनी कृष्ण ने, देखा अद्भुत जोग। बड़े बड़े महारथी खड़े थे और दंगल रूप संयोग। राज हटों और बाल हट, लगे नारी हट तीन। निश्चित महाभारत होवेगा, बोले कृष्ण नवीन। भगवान कृष्ण ने राधा जी से कहा, राधे जी द्वापर युग ईश्वर कोई न माने, राजा अपने आप को भगवान यह माने। नहीं न्याय कुरुक्षेत्र में और कुरुवंश सरकार, और दुशासन द्रौपदी का चीर खींच रहे, देखो सरे दरबार। कोई राजा पे उंगली न उठा, और द्वापर युग में पाया था। और भीष्म द्रोण सब मौन रहे, ये राजमहल प्रगटाया था। देखते रह गए नारी का खिंच रहा था वहां चीर। श्री कृष्ण नहीं देख सके और बढ़ा दिया द्रौपदी चीर। भगवान कृष्ण कुरु साम्राज्य के इस तांडव को नहीं देख सके। तो महाभारत जब जब होता, जब राजा भगवान बन जाता है और न्याय भूल जाता है जगत में, और दरबारी संग उत्पात मचाता है, अपनी जयकार लगाता है और सब कुछ अपने को बताता है, और सत्ता का इतना घमंड होता उसमें, सब ज्ञान भूल जाता है। सिंहासन से चिपका रहता और प्रजान गले लगाता है, और सारे अन्याय करे सत्ता के लिए, वो राजा धृतराष्ट्र कहता है। तो चीख सुनी त्रिलोक में, जब द्रौपदी खिंच रही साड़ी, और सारे योद्धा चुप बैठे थे, ऐसे राजमहल बर्बादी। रहा नहीं मुझसे गया और छोड़ दिया गोलोक। राधा में ताना बना और बाना राधा होत, तो ताना बाना वस्त्र बन गया, जिसे खींच सके नहीं कोई। पूरे त्रिलोक के जितने दुशासन हार गए, सब जो है सन्नाटा मच गया। द्वापर युग में कुरुक्षेत्र जंग मैदान में
उस राजमहल में सन्नाटा था। नारी का जब श्राप लगा, राज नहीं आगे चल पावे और भाग तुम्हारा समाप्त हुआ। इतना अपमान करो राजा, क्या नहीं तुम्हें कोई ज्ञान हुआ। ब्रह्मचारी भीष्म बैठे ही रहे और द्रोण वहां चुपचाप रहा। सारे दरबारी मौन रहे, दरबार वहां भगवान बना। नारी की चीखें गूंजी उस राजमहल में और नहीं उसे कोई न्याय मिला। न राजा बोले न प्रजा बोले, अन्याय वहां भरपूर हुआ। तब श्री कृष्ण अवतार बन के और संकट सारा दूर हुआ। त्वं शरणम ब्रजेश मंत्र का किया द्रौपदी जाप। घुट घुट कर जपने लगी श्री कृष्ण का नाम। श्री कृष्णाय गोविंदाय माधवाय। अब तो पधारो लाज मेरी, आपके ही हाथ है। 5 पांडव ही बचे हैं, वह भी हम अनाथ हैं। सम्मान सारा गंगा के जल में, जमुना में सब डूबता। भगवान सुन लो अर्ज मेरी, ये वाक्य मेरा घूमता। आरतवाणी करे द्रौपदी और सुनी कृष्ण भगवान। सिंहासन का दंगल होगा और नहीं जीते पहलवान। अरे सिंहासन के खातिर भैया दंगल होने वाला है। उस दंगल में पांडव सेना मंगल होने वाला है। बड़े बड़े दिग्गज खाएंगे कुरुक्षेत्र में मात। वही पहलवान जीतेंगे जिस पे कृष्ण का हाथ। निर्णय द्रौपदी दिया सुनाई, सुन ले द्रौपदी चीख न पाई। अंधा राजा हो गया, बहरा हुआ दरबार। गूंगी सारी प्रजा हो गई, सत्ता सब बेकार। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर बड़े अभिमानी। वह सत्ता ही खुद नश जावे, जो नारी अपमान करावे। विश्व गुरु नहीं बने भारत, जहां नारी का हो अपमान। राजा अपने सम्मान में और ध्यान मग्न गुणगान। जिस देश का राजा अपने ही सम्मान में डूबा है भारी, घन घमंड उसके चढ़ रहा है और सत्ता लगे उसे प्यारी। सत्य से लाखों कोस दूर है और चाटुकार गुणगान। ऐसे भारत की रक्षा करते हैं भगवान। नारी का अपमान होए तो सत्ता सब छिन जाती है। श्री कृष्ण बोल रहे राधा से और इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। तो नारी की साड़ी खींचे सरे राज दरबार। कोई दरबारी बोले नहीं वह दरबार बेकार। तो उठो धनंजय महाभारत में और युद्ध करो अब तुम ऐलान। जितने पहलवान खड़े हैं सारे कुरुक्षेत्र में मात। इधर खड़े हैं उधर खड़े हैं, 2-2 हाथ करेंगे कृष्ण और मात खाएंगे सभी वो योद्धा जो अपने आप में हो रहे मस्त। सत्ता उनको लगती प्यारी और जय जय राजा लगा रहे। 18 अक्षौणी सेना घन घमंड को सजा रहे। अगहन मास पड़े ये ताप तन रूपखंड गति पावेगा। कृष्ण खड़ा है संग तुम्हारे
विजय पांडव ही पावेगा। धरे रहेंगे सब पहलवान और पांडव विजय दिखावेगा। जिसके साथ में कृष्ण खड़ा है वही सम्मान यहाँ पावेगा। उसके गले में डलेगा मेडल, पदक वही पा पावेगा। हार जाएंगे बड़े बड़े जो पहलवान कहलावेगा। शकुनी खड़ा है, कर्ण खड़ा है और सेना खड़ी वहां भारी। बड़े बड़े पहलवान हैं और हाथी घोड़न पे प्यारी। सजा हुआ कुरुक्षेत्र वहां पर अभिमन्यु मारा जावेगा। ऐसा चक्र कुचक्र चला है और विजय न वह कर पावेगा। अभिमन्यु भी मारा जावे, विजय पांडव पावेगा। और महाभारत का बिगुल बज गया, नारी विजय दिलावेगा। द्रौपदी बनेगी अब महारानी, जिसका चीर खिंचा पावे। पहलवान वह जीते सारे, जो भगवान संग आवे। कुरुक्षेत्र मैदान में पांडव संग खड़े हैं गिरधारी। अरे कौरव वंश की द्वापर युग में मती गई देखो मारी। न्याय भूल गए ईश्वर भूले और भूल गए सब ज्ञान। सत्ता उन्हें प्यारी लगे और युद्ध करे भगवान। भगवान से भी युद्ध करने को सत्ता के लिए तैयार हो जाए वो राजा धृतराष्ट्र आंखों पर पट्टी बांधकर भारत का कुरुवंश का चक्रवर्ती सम्राट बनकर बैठा था। प्रजा कल्याण किया नहीं धृतराष्ट्र ने, पर पुत्र कल्याण किया भारी। 100 पुत्र खींच रहे देखो अबला खड़ी वहां नारी। शर्म न आई उस राजा को और देख नहीं वह कुछ पाया। आंखों पर पट्टी थी उसके, नहीं पट्टी को हटवाया। भीम खड़े थे, अर्जुन और युधिष्ठिर सबको देश निकाला दिलवाया। और पापी 100 पुत्र खड़े थे, विषम वहां पर शर्माया। द्रोण वहां थे जगत गुरु, पर वह भी कुछ नहीं कर पाया। ऐसा कुचक्र चला द्वापर में, हार गई कौरव माया। नाम निशान न पता चला और कौरव वंश खपा जावे। नारी का अपमान करे तो सत्ता से वह हट जावे। हार गए सब पहलवान जो विदेश बुलवाए थे। 18 अक्षौणी सेना और सत्ता जीतने लाए थे। हार गई वह कौरव सत्ता, विजय नहीं हो पाई थी। द्वापर में वह अशुभ घड़ी और इस भारत में आई थी। महाभारत कुरुक्षेत्र हो गया और अंधा राजा अंधी प्रजा और सारे रूप अखंड बने। और श्री कृष्ण जब रथ में गरजा, गीता सुना दिया ज्ञान। श्री कृष्ण आकर खड़े हुए, शक्ति दिला दी पांडवों को और गीता सुनाने लग गए। उठो उठो तुम, उठो धनंजय, श्री कृष्ण का रथ तैयार। पीछे बैठो अर्जुन उसमें और सारी सेना द्विजयार। 18 अक्षौणी हारे, हारे सब कौरव सरकार। और महाभारत का युद्ध होएगा, पांडव होगी जय जयकार। जिसको अपनी नारी प्यारी, जिसको अपने घर से प्यार, जिसको सत्ता से मोह, वह नहीं चले कृष्ण के साथ। घर पर बैठो मर्दों तुम सब और सत्ता के चिपको सब जाए। वह सत्ता बेकार मानिए जिसमें योद्धा होते ना। राजमहल में योद्धा कोई देखो कभी न होता है। सीमा पर होता है योद्धा, वही रक्षक बनता है।
18 अक्षौणी सेना जो विदेश से बुलवाई, हार जाएगी सारी सेना, बोले कृष्ण सुनो यदुराई। उठो धनंजय गांडीव अब और हाथ उठाकर तुम लेना, देखो ये विराट रूप मेरा और श्री कृष्ण का या कहना। अरे कोई न यहाँ तेरा भाई है, कोई न बंधु यहाँ जानो, सत्ता के भूखे हैं सारे, इनको भेड़िए ही मानो। खूब चलाओ तरकश से तुम और तीर से इन सबको मारो, सबक सिखा दो इनको रम को और भारत से इन्हें भगवा दो। सारी सेना हार जाएगी, शकुनी चाल बेकार चले, नहीं कर्ण यहाँ जीत न पावे और नहीं द्रोण की चाल चले। और भीष्म हो भीष्म पिता सेनापति, और देखो गले में हार डले, हार जाएंगे भीष्म की सेना, श्री कृष्ण भगवान कहे जान बूझ कर हरा देंगे, ऐसे भीष्म पिता सम्मान, गंगा पुत्र वह समझ गए हैं, श्री कृष्ण देखो भगवान। नहीं जीतेगी कौरव सेना जो खींच रही है द्रौपदी चीर, सत्ता भी हट जाएगी और जय जय हो कुरुक्षेत्र यदुवीर। भगवान कृष्ण का जयकारा होगा। संजय वाणी करते थे और धृतराष्ट्र को वाणी सुना डाली, क्या करते हो सम्राट यहाँ पर, बुद्धि बिगड़ गई क्या प्यारी। अरे भाई भाई का महाभारत है, नारी का अपमान बड़ा, और चीर बचाने नारी का सम्मान बचाने कृष्ण खड़ा। चारों युग में नारी का सम्मान कृष्ण ही बचाते हैं, जब जब महाभारत होता श्री कृष्ण भारत में आते हैं। जो नारी पर हाथ उठावे उसकी सत्ता हटाते हैं और सबक सिखाते उस सत्ता को जो नारी अपमान कराते हैं। मुंह सारे ताले पड़ जावे, बंद राज हो जाता है, राजमहल में बंद है राजा, कुछ भी नहीं दिख पाता है राधे। जब राजमहल में राजा बंद हो जाए और अपना गुणगान सुनने लग जाए, अपने पुत्रों की करतूतों पर कोई ध्यान न दे, प्रजा का कल्याण न करे, नारी का अपमान हो रहा हो लेकिन उस पर एक शब्द न बोले, वो राज ताज पल भर नहीं, कैसा भी युग लुट जावेगा और लाज बचाने पहलवान बन खुद कल की आ जावेगा। और पूरे त्रिलोक का पहलवान कल की भगवान बन जावेगा, उससे बड़ा कोई पहलवान नहीं, हार सभी जग जावेगा। जब जब पहलवान धरती पर और देखो उत्पात मचाते हैं, तब बड़ा पहलवान आता है, सब हार सभी पहलवान जाते हैं, बड़े बड़े दिग्गज खाते। चारों युग में मात जब आता है बड़ा पहलवान और देता सबके लात, और घन घमोर मुक्का मारे और धक्का सबको दे। एक ही ऐसा पहलवान जो विष्णु रूप सदे, नारायण के बराबर कोई पहलवान नहीं है। पूरे त्रिलोक की कमान उनके हाथ में होती है और सबसे बड़ा है पहलवान नारायण, चार चतुर्भुज है और बाकी उसके आगे सारे बोने सब दिखते हैं। सतयुग में जब लाज बचाने वह भारत की आया था, विष्टा का उसने कोट हटाया, वरावतार प्रगटाया था। अरे विष्टा का कोट लगा हिरणाकश और समुद्र की तह में सो पाया, तो बन गया वरावतार पहलवान और मुक्का मार गिराया।
फिर प्रहलाद ने बुलाया पहलवान, तो हिरणाकश को मार दिया। और ध्रुव ने भी जब बुला लिया तो एक लोक ध्रुव को भी दिया। और पहलवान फिर राजा दशरथ और लाल कमाल बनाया था। गुरु वशिष्ठ ने पहलवान जब अवध में लाल खिलाया था। रावण की लंका में उसने अपना डंक बजाया था। हार गया चक्रवर्ती सम्राट वो रावण जिसने नाम कमाया था। डूब गई सोने की लंका और पहलवान ने नाम डुबाया था। रामचंद्र था नाम पहलवान का, रामराज वो लाया। और एक फिर पहलवान पांडव भी लेकर के आवे और 5 अक्षौणी सेना को महाभारत विजय कराया था। द्रौपदी की जिसने लाज बचाई वह कृष्ण नाम कहलाया था। उंगली पर जो उठा गोवर्धन राजा इंद्र शर्माया था। तो सबसे बड़ा वह पहलवान अब फिर कलयुग में आवेगा और भारत के सिंहासन पर वो अपना नाम कमावेगा। नाम है उसका कल की भगवान और पहलवान वो आवेगा। बड़े बड़े राजा घबरावे सबको दूर भगावेगा। जो भी सत्य फैलाए जग में उस पे कृपा दिखावेगा। सत्य न्याय के साथ रहे अन्याय को दूर भगावेगा। ऐसा कलयुग बोल रही है संजय वाणी बोल रही है। दुर्योधन से कह रही वाणी सारा हाल सुना ही दिया। पर दुर्योधन के पट्टी बंध रही नहीं समझ उसे कोई आई। संजय ने वाणी करी, महाराज जी क्या करते हो आप? आपकी पुत्र वधू का चीर राजमहल में खींचा जा रहा है। भीष्म और द्रोण मौन बैठे हैं। आपके पुत्रों को आप कोई चेतावनी नहीं दे रहे और आप उनका सम्मान और जय जयकार कर रहे हो। ये कैसा राज कर रहे हो आप? एक नहीं सुनी संजय वाणी, जाओ राजमहल से बाहर। या तो कुरुक्षेत्र में भैया कौरव की चलती सरकार। वाणी वाणी यहां नहीं चलती और यहां तो लगता है दरबार। मेरे बेटे जो चाहे कर दे और नहीं चले उन पर तलवार। नहीं कोई यहाँ कानून चलेगा, यहाँ तो चले कौरव सरकार। जो चाहे कौरव कर देंगे, उनकी कर लो जय जयकार। संजय सन्नाटे में आ गया कि अभिमान बढ़ा भारी इस पर, ये राजा नष्ट होए जल्दी। और 100 पुत्र मारे जावे सब, 27 की अब चल्दी। नारी का है अपमान हुआ, पर राजा को नहीं ज्ञान हुआ। नहीं मिलने गया द्रौपदी से, राजा को इतना अभिमान हुआ। तो जो राजा हो घमंडी और नारी से मिलने न जाए, उस नारी की लाज बचाने श्री कृष्ण खुद आए। तो द्वापर लाज बचा दी द्रौपदी और पांडव विजय करवा ही दिया। ऐसा पहलवान भारत में श्री कृष्ण खुद आ ही गया। सतयुग आवे त्रेता आवे द्वापर कलयुग आता है। बड़े बड़े पहलवानों को चारों खाने चित्त कर जाता है। जो अपने को योद्धा माने दिग्गज हारेंगे सारे। कुरुक्षेत्र में वही विजेता जिसके संग कृष्ण खड़े प्यारे। तो जिस पहलवान के सिर पर देखो कृष्ण हाथ हो जावेगा, वही सिंहासन पर वही विजेता फिर से राज चलावेगा। नारी का अपमान का बदला
और ऐसे वही चुकावेगा, और जो नारी अपमान करे वह सत्ता से हट जावेगा। ये गीता का ज्ञान भवानी और अर्जुन तुम्हें सुनाया है। युद्ध करो 18 दिन अब, पांडव राज यहाँ आया है। तो कौरव राज हटा द्वापर में और पांडव हो गया राज। और कुरुक्षेत्र मैदान में बने युधिष्ठिर महाराज। पहलवान घोषित हुए कुरुक्षेत्र मैदान, धर्मराज बन गए युधिष्ठिर, राजा बने महान। और बाकी बड़े दिग्गज पहलवान 18 क्षोणी हार गई और नाम निशान मिटा उस सेना का, और भारत से वह बाहर गई। कौरव सारे मिट गए और द्वापर नाम निशान, विजय हो गए पांडव, विजय करी रे भगवान। तो विजय प्रसंग कलयुग में सुनाया, और रोहिणी चतुर्दशी में गाया। और भारत लाज बचाने देखो, कलयुग में श्री कृष्ण प्रगटाया। तो कलयुग में भी नारी की और लाज बचाने आवेंगे, बांके बिहारी श्री कृष्ण भारत की लाज बचावे। ये गुणगान सुने नर कोई, तो भारत मां नारी जय होई। असुर शक्तियां सब क्षय होई, और दानव सभी पराजित होई। पहलवान की जय जय होई, कुरुक्षेत्र में कृष्ण कनाई। कृष्ण खड़े मैदान में और रखा पांडव हाथ, और पहलवान बन गए युधिष्ठिर, और धर्म प्रकट होई जा। तो भारत में द्वापर युग में एक ही पहलवान विजेता रहा, पांडव वंश का धर्मराज युधिष्ठिर। अर्जुन विजेता रहे, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, ये सब विजेता रहे। कुरुक्षेत्र की जय जयकार हुई। भगवान कृष्ण बन गए वहां, देखो हरि का रूप, हरि अयन भारत बना। और द्वापर युग स्वरूप हरि अयन बन गया, हरि का अयन बन गया पूरा भारत, और हर नयन में हरि दिखने लगे। और कौरव वंश मरी मरी, सब मरी मरी भई, सारी जनता उनसे डरी। और भगवान कृष्ण ने विधिना से और ऐसी करवाई करी करी, नफरत भारत से हटी हटी, और राज ताज सब हटवाए, और अधर्म का नाश हुआ, गीता प्रकाश भारत पावे। तो कुरुक्षेत्र मैदान में और विजयी भारत होए, पांडव विजय भारत हुई, और जीते कृष्ण सजोए। भगवान कृष्ण विजेता रहे, पांडव विजेता रहे, और घन घमंड 18 क्षोणी सेना, धृतराष्ट्र कौरव वंश पराजित हो गया। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय, आज के आनंद की जय। भगवान श्री कृष्ण अमृत भरो, इस रोहिणी में अमृत भरो। विष को यहाँ से दूर कर, संकट इस भारत के हरो। अब आप जो कुछ जो करो, करते रहो, कर कर करो। और आपत्ति हम भक्तों की भगवान कलयुग में हरो। हरो संकट हमारे आप, श्री कृष्ण अब हर लीजिए। हमें आपकी शरणा में श्री कृष्ण हमको लीजिए। नहीं कोई शरणागत, यहाँ सब
घन घमंड में डूबे हैं हम आपके ही नाम का और जाप करते रहते हैं। भारत भूमि का सम्मान करो, कलयुग में अवतरण भगवान करो, और नारी का मत सहना अपमान, नारी की ऊंची शान करो, चाहे कुरुक्षेत्र मैदान करो, पर सभी पराजित कर देना। जो नारी का अपमान करे उनको सबक सिखा देना। बस इतना ही प्रभु काम करो और भारत में हरि का नाम करो, और भक्तों को दर्शन देओ कृष्ण, भारत का ऊंचा नाम करो। जो कुछ करना है जल्दी करो, अवतार कलंकी आप धरो, सोने की चिड़िया भारत को करो, और शांति पूरे जग में करो। हिंसा आतंक को हटा हटा, और दानवता का नाम निशा मिटा मिटा, और जय जयकार हो जावे भारत की, और आप पहलवान बन अवतरण करो। त्रिलोकी का सबसे बड़ा और पहलवान नारायण है, वाणी अब पूरी करते हैं, ये कथा रूप पारायण है। तो सबसे बड़ा त्रिलोक और पहलवान नारायण है, और पूरे त्रिलोक के सिंहासन पर देखो वही कायम है। एक ही नारायण है जो चारों युगों में सब सिंहासन की संभाले कमान, उसका नाम कलयुग में नाम कल की भगवान। बोलो जय श्री राम, जय भारत माता, बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो पांडव राज की, बोलो धर्मराज युधिष्ठिर की जय, आज की आनंद की जय, बोलो द्रौपदी मैया की जय।